नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आप सभी को पता है आज बंदी रक्षक का रिजल्ट आया है। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं समस्त उत्तराखंड से, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भली भांति ज्ञात था आपका बंदी रक्षक का पेपर जो कि लगभग 15 या 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ था आई थिंक, और बहुत जल्दी आयोग ने यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जिस रिजल्ट का इंतजार था वो रिजल्ट तो आया नहीं। आप लोगों के द्वारा बहुत सारे सवाल आजकल आ रहे हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट को लेकर हो, चाहे फॉरेस्ट के रिजल्ट को लेकर हो, चाहे यहां पर अब बंदी रक्षक का तो रिजल्ट आ ही गया है, और वीडियो वीपीडीओ के रिजल्ट को लेकर भी। तो जितना भी सोर्स हमें पता है या फिर जो हमें लगता है वो सब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसके अलावा आपने बहुत सारे सवाल करे थे कि यहां पर जो मेरिट है ये पॉइंट्स में क्यों जा रही है, क्या इसका रीजन है, तो उसका भी आपको जवाब मिलेगा। पहले तो एक बार आप बंदी रक्षक की मेरिट का अनुमान देखिए जो हमारे द्वारा लगाया गया था। आपको याद होगा कि हर पेपर के बाद मैं एक आंसर की जरूर लेकर आता हूं, और उसी आंसर की में एक अनुमान लगाते हैं हम कि जो टॉपर्स के नंबर होते हैं, एक एवरेज छात्र के नंबर होते हैं, उसको देखते हुए कि मेरिट क्या रहने वाली है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, जो अनारक्षित यानी जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की जो यहां पर मेरिट रही है, जितना अनुमान था उतना ही गई है। ठीक है, जनरल की 164 गई है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई है आपकी 160 के लगभग। ठीक है, 160 के लगभग गई है। अगर यहीं पर मैं बात करूं ओबीसी के मेरिट की, ठीक है, 160 ओबीसी की भी गई है। और यहां पर एससी की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो 158 गई है, और एसटी की मेरिट आपको पता है कि एसटी की 158 गई है। तो आपने मेरिट देख ली, ये बॉयज की मेरिट है और यहां पर लड़कियों की मेरिट है। तो ये मेरिट आपने देख ली होगी। जिस किसी छात्र को भी इसकी पीडीएफ चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या फिर हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी की जो है पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस रिजल्ट के बारे में। थोड़ा दो चार बातें आपको बतानी है कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। देखिए अभी यहां पर कितने गुना बच्चे बुलाए हैं मैं आपको एक बार क्लियरली बता दूं। तो आपने जैसा कि रिजल्ट को विस्तार रूप से देखा होगा, अगर मैं बात करूं यहां पर लगभग 220 प्लस लड़कों की सीटें हैं। शायद अनुमान मेरा इतना ही है, ठीक है, लगभग इतनी ही होंगी, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है। 220 प्लस लड़कों की सीटें हैं और यहां पर लगभग 606 बच्चों को बुलाया गया है। तो 2.5 गुना से अधिक बच्चे यहां पर बुलाए गए हैं। आपको पता है कि 2.5 गुना बच्चे यानी मेरिट जो है जितनी गई है उससे 2-4 नंबर ऊपर रहने वाली है। मेरा क्या फाइनल अनुमान है यह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहां पर लड़कियों की टोटल 49 लड़कियों को बुलाया गया है डीवी के लिए, और 600 लड़कों को, लगभग 650 लोगों को डीवी के लिए बुलाया है। और पोस्ट अगर हम बात करें तो लगभग 300 से कम है। ठीक है, 280 के लगभग पोस्टें इसमें हैं, 260 प्लस इसमें पोस्टें हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। जिसके नंबर अच्छे हैं तो उसको भी यहां पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। देखिए विश्वास अच्छी चीज है, लास्ट में दिल टूट जाते हैं, और आपको पता है जब दिल टूटते हैं तो फिर मन नहीं करता है दोबारा किसी चीज को करने के लिए। आगामी आपकी पुलिस की भर्ती आनी है, चाहे अगली कनिष्ठ सहायक आनी है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। एक बार मैं आपको बता दूं कि पूर्वानुमान, देखिए आप लोगों के द्वारा बहुत बताया जाता है कि मेरिट क्या जा रही है, कैसी जा रही है। तो मैंने इससे पहले मेरिट बनाई थी, उस मेरिट को एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से वो अनुमान जो था बिल्कुल सही गया था। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से मेरे द्वारा आपको कट ऑफ बताई गई थी, और लगभग उसी अनुमान के साथ आपकी मेरिट रही है। ठीक है, 165 प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, 165 प्लस अगर आप बन रहे हो तो आप दौड़ में बने हुए हो। ठीक है, बाकी हो सकता है 155 भी चली जाए, 150 भी चली जाए। तो मैं कोई मेरिट बताने वाला नहीं हूं, परंतु मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा पेपर का स्टैंडर्ड देख के, स्टैंडर्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एवरेज बच्चे का मैंने फिजिकल लिया है जनरल कैटेगरी। तो यहां पर आप लोगों के द्वारा रिजल्ट को देखा गया, किस प्रकार से मैंने मेरिट बताई थी और उसी प्रकार से मेरिट गई है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। देखिए फिर से एक और बात, मैं अनुमान लगाऊंगा यहां पर, ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही पता लग जाता है। आप लोगों के द्वारा जो हमें स्कोर बताया जाता है, स्कोर भेजा जाता है, उसी पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं बंदी रक्षक के फाइनल रिजल्ट की, ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये तो डीवी के लिए नाम है। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका वीडियो में चयन हुआ होगा। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका फॉरेस्ट गार्ड में चयन हुआ है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका कनिष्ठ सहायक में चयन हुआ है। तो 3 कैटेगरी के हमारे पास यहां पर छात्र हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद पेपर देने जाते हैं अपने अनुभव के लिए, शायद वो डीवी ना कराएं या डीवी भी कराएं तो वो ज्वाइन ना करें। तो इस प्रकार के अनेक छात्र होते हैं। अगर मैं इस पॉसिबिलिटीज को भी कैलकुलेट करता हूं तो जाहिर सी बात है जो बच्चा वीडियो में सिलेक्टेड है फॉरेस्ट में और कनिष्ठ में, उसका ये पेपर अच्छा गया ही गया होगा। भले ही उसका फिजिकल कम हो तो उसका लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं मुझे लगता है आया होगा। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे, लगभग 600 में से मुझे जो लगता है लड़कों में 100 बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा
आने वाले वीक में जो है कनिष्क सहायक का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड का मिलेगा, वीडियो का मिलेगा, तो उससे यहां पर फाइनल मेरिट में काफी ज्यादा आप लोगों को अप डाउन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि कितना अप या कितना डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल की 164 की, तो जनरल बॉयज जो 164 पर है, यहां से आपके अगर मेरिट में नंबर 4+ है, ठीक है 4+ है, तो आपको मेरे हिसाब से 168+ में अपना सिलेक्शन जो है मान लेना चाहिए कि आपका हो सकता है। अभी भी मैं यही कहूंगा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको यह नहीं सोचना है कि यार मेरे 167 आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, बिल्कुल क्या पता आपका हो जाए, पर मैं ये कहूंगा कि 168 वाला भी उम्मीद ना लगाए। ठीक है, जिसके 170+ है आप लोग तो कंफर्म सिलेक्टेड है। 170+ वाले चाहे लड़की हो या लड़के हो, मेरिट में 5+ बहुत ज्यादा नंबर होता है, 2.5 गुना बच्चे हैं, कोई ज्यादा बच्चे भी नहीं है यहां पर, तो 170 वाले श्योर है। बट 168 तक जो मैं लीस्ट नंबर बता रहा हूं, यहां पर आपके चांसेस बन सकते हैं। तो देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि आपके 170 आ रहे हैं, आपने तैयारी छोड़ दी, कल के दिन मेरिट 170 पॉइंट कुछ चली गई और आप अफसोस कर रहे हैं कि 0.2 से मेरा रह गया। तो इस चीज का अफसोस नहीं करना है, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, इसके बाद आपको पता है पुलिस कांस्टेबल के बाद कनिष्क सहायक आने वाला है, आबकारी का एग्जाम है, आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम है, तो बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं एग्जामों में आप लोगों को अच्छा परफॉर्म कर अपना जो नाम है वो इसी कहीं ना कहीं पीडीएफ में लाना है, रोल नंबर भी लाना है, नाम भी लाना है। आज आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे भी आपका निरंतर आता रहे, ऐसा आपको प्रयास करना है। अब यहां पर ये तो बात कर ली मैंने जनरल बॉयज की। अगर मैं यहां पर बात करूं फीमेल्स की, तो 165 इनकी गई है और इसमें भी आप अगर +5 करते हैं, कंफर्म सिलेक्शन वालों की बात कर रहा हूं, 170 आपकी भी ऑलमोस्ट रहेगी। कैटेगरी वाइज आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर ओबीसी की 160 गई है, तो ओबीसी से मुझे लगता है 164+ वाले यानी लगभग 165 वाले आप लोगों का चांस बहुत ज्यादा हाई यहां पर बनेगा। अब मैं चांस कह रहा हूं, बहुत से लड़के दिल लगी करते हैं। देखो मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं कि सर इतने आ रहे हैं, हो जाएगा। अब मैं यहां पर नहीं बता सकता हूं होगा या नहीं होगा, एक पूर्वानुमान है, हम लोग लगाते हैं, आपको बताते हैं। अगर हो गया तो अच्छी चीज है, नहीं हुआ, देखिए इससे पहले मैं बहुत सारी कट ऑफ बना चुका हूं, आपको पता है हमारी कट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड में बिल्कुल फेल रही थी। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड किया था उससे लगभग 3-4 नंबर ज्यादा गई। बंदी रक्षक में हमारी कट ऑफ एग्जैक्ट गई, वीडियो वीपीडीओ में अच्छी रही थी, 1-2 नंबर का फासला था। इसी तरीके से हर कट ऑफ में अप डाउन होता है हमारे साथ भी, तो इससे दिल लगी नहीं करनी है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई जितने भी लोग चयनित हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है आप लोगों से, जितने भी छात्र आप लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी वीडियो में सिलेक्टेड है, या कनिष्क सहायक अगर रिजल्ट आपका कुछ दिनों में आ जाता है, या फॉरेस्ट गार्ड आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोगों को डीवी नहीं कराना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, तो आपके भी वो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है जिनका कहीं पर चयन नहीं हुआ है, मुश्किल से एक जगह हुआ है, उन लोगों को भी मौका दीजिए ताकि वो भी खुशियां मना सके। आप सभी को पता है दिन रात संघर्ष कर छात्र लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और पढ़ने के बावजूद जब उन्हें यह पता लगता है कि एक बच्चा 4-4 जगह डीवी करा रहा है और ज्वाइन एक ही जगह करेगा, तो उनका भी दिल टूट जाता है। भगवान ना करे आपके साथ भी कभी ऐसा मौका आए। तो इसलिए आप खुद के करने से पहले दूसरों के बारे में दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में भी सोचिएगा कि ऐसा अगर मेरे साथ हुआ होता तो मेरे दिल पर क्या बीतती। बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं यहां पर, लगातार कई वर्षों से लाइब्रेरी में बैठे हैं, सालों के संघर्ष बाद एक जगह नाम आया है और वहां पर भी वो इस पर लटके हैं, अगर ये डीवी नहीं कराएगा तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो इस चीज को, उनकी पीड़ा को समझिएगा। अब यहां पर बात करता हूं मैं थोड़ा सा, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे मैसेज करे जा रहे हैं कि कनिष्क सहायक का रिजल्ट कब आएगा। देखो कनिष्क सहायक का रिजल्ट कब आएगा ये तो शायद अब यूकेपीएससी को भी नहीं पता है, क्योंकि लगातार डेली मैं देखता हूं कि हर ग्रुप में हर जगह चर्चाएं चलती हैं, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है। बच्चे 4-4 बजे से आंखें बिछाए बैठ जाते हैं आयोग की वेबसाइट पर कि कब जाकर रिजल्ट अपलोड होगा, क्योंकि दरअसल बात यह है कनिष्क सहायक के रिजल्ट पर ही एक और रिजल्ट निर्भर करता है। ठीक है, कनिष्क सहायक पर कौन सा रिजल्ट निर्भर करता है, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट। ठीक है, और इन दोनों रिजल्टों पर कौन सा रिजल्ट निर्भर करता है, वीडियो का रिजल्ट, क्योंकि यहां पर जो वीडियो में सिलेक्ट होगा वो इन दोनों में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, डीवी उसने तीनों जगह कराया है पर वो इन दोनों में नहीं जाएगा। अब जिसका कनिष्क सहायक में हो जाएगा वो फॉरेस्ट गार्ड में नहीं जाएगा। तो तीनों रिजल्ट आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का भविष्य का यहां पर सवाल है। अगर मैं बात करूं 900, ठीक है 900 वीडियो में पोस्ट है, 800 850 आपके लगभग फॉरेस्ट गार्ड में है और 450 कनिष्क सहायक में है, तो लगभग 2200+ पोस्टों पर इस समय छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है कि उनके साथ क्या होगा।
तो अगर आपकी ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए अगले सप्ताह तक कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं जाना है, शपथ पत्र देना है, जैसा आयोग कहेगा उसी तरीके से करना है। अगर आपका वीडियो में चयन हो जाता है, वीडियो का रिजल्ट जल्दी आता है, तो आपको कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड में नहीं जाना है। इतनी मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप जैसे लोगों को ही मैसेज हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं कि ऐसी वीडियो बनाइए। मैं अक्सर बचता हूं ऐसी वीडियो बनाने से, आपको पता है, क्योंकि मैं ये सारा जो फैसला है छात्र उसमें छोड़ देता हूं कि अपने विवेक से आप लोगों को यह फैसला लेना है कि आपको करना क्या है। आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनके साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप उनका संघर्ष नहीं देख रहे हो। आप लाइब्रेरी जाते हो, आप वहां पर देखते हो, आप दिन रात पढ़कर आपका सिलेक्शन हो गया, पर आपका मित्र वो भी डिजर्व करता था, वो भी लगातार कई सालों से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो बहुत पीछे नाम है, तो वो ये सोचता है कि ये वाला बंदा यहां नहीं जाएगा तो मेरा हो जाएगा। तो इन पीड़ाओं को समझिएगा और ऐसी हरकतें ना कीजिएगा जिससे आपके मित्र या आपके भाई बंधुओं को ठेस पहुंचे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट की। तो जैसा कि मुझे जो अनुमान है या फिर मुझे लगता है, ठीक है, काफी थोड़ा आइडिया है, ठीक है, ये नहीं पता है कि कब आएगा रिजल्ट, तो मुझे ऐसा लगता है आपको 26 नवंबर से पहले ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब 26 नवंबर से पहले बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 26 नवंबर को ही आएगा या फिर 25 को आएगा। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आए, ये किसी को नहीं पता है। और 26 नवंबर तक इसलिए अनुमान कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया में चर्चाएं चलती हैं, उन चर्चाओं पर भी कहीं ना कहीं कुछ तो दम होता है, वरना अफवाहें ऐसे नहीं उड़ती हैं। बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो ऐसी संभावनाएं चल रही हैं कि कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आगे पीछे देखने को मिलेगा। हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड का जल्दी आ जाए, क्योंकि इसमें तो सिंपल रिजल्ट बनाना है, फिजिकल हो चुका है, मेरिट पता है, तो इसमें डायरेक्ट पहले दे दे, इसमें बाद में दे दे, क्यों, इसमें विभागों का आवंटन करना है। अब वीडियो के रिजल्ट की जो बात पता लगी है, 15 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि वीडियो का रिजल्ट इससे पहले जारी हो सकता है। तो आपको देखना है कि जब भी ये रिजल्ट जारी होंगे आपको इन में कैसे काम लेना है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। आपका 26 तारीख को अधिशासी अधिकारी का एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। इसके अलावा 26 तारीख के बाद बहुत सारे बच्चों का स्नातक स्तरीय परीक्षा है और टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं। आपको पता है हमारा एप्लीकेशन फिलहाल के लिए डाउन चल रहा है, तो आपके सामने हमने मध्यम मार्ग चुना था, जो आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को देखिए, उसमें सब कुछ समझाया है किस तरीके से आप बैच से जुड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो मध्यम मार्ग चुना है, आपको ऑनलाइन पीडीएफ मुहैया कराने का फैसला लिया है। आप में से जो भी छात्र हमारे प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहते हैं, फीस बहुत सस्ती कर दी गई है, मात्र 149 रुपए कर दी गई है। इतने रुपीस आपको करना क्या है, इस नंबर पर गूगल पे करने हैं। चाहे तो इस बार कोड को स्कैन कीजिए, चाहे तो इस नंबर पर गूगल पे कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजना है तो इस नंबर पर भेजिए, या फिर इस नंबर पर भेजिए, या फिर इसी नंबर पर भेजिए। तीनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में आपको लगातार जिस तरीके से पेपर होते हैं उस तरीके से होगा और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप आने वाले परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत या जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सब यहां पर डिटेल पता है, वीडियो आप देख लोगे, है ना, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है तो चिंता ना करिए, फिलहाल के लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है। कुछ समय बाद एप्लीकेशन पुनः प्ले स्टोर पर आ जाएगी, तो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से पता लग जाएगा। आप पुनः एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ लोगों को मैं एपीके फाइल दे रहा हूं, वो भी सेफेस्ट मोड है, एपीके फाइल से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है तो आप यहां पर हमारे कोई सा भी बैच है, चाहे फाउंडेशन बैच हो, प्रैक्टिस सेट हो, उनसे जुड़ सकते हो। इस समय काफी सारे बैच चल रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड फाउंडेशन बैच है, जीएस का फाउंडेशन बैच है और आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। तो सभी प्रकार के फाउंडेशन बैच है, इनसे आप जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।